प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपको याद होगा जब मास्टर दीनानाथ जी शहर छोड़कर इस गांव में पहली बार आए थे, तब यह पूरा गांव निरक्षरता के अंधकार में डूबा हुआ था और यहां का हर आदमी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के साम्राज्य में जकड़ा हुआ था। यही कारण था कि गांव का विकास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मास्टर दीनानाथ जी हमारे बीच अवतरित हुए और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें रोशन किया। यकीनन इस ज्ञान के प्रकाश से हमारे इस गांव के अंदर उन्नति हुई है। यहां का हर आदमी आज संपन्न है। जरा कल के गांव की तुलना आज से कीजिए। शिक्षा के प्रचार से गांव में उन्नति हुई है। यह आज हमारा गांव मिसाल बन गया है। अगर आज मास्टर दीनानाथ जी हमारे बीच होते तो अपने सपने को साकार होता देख कितना खुश होते। मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार मिला था। बस बेटा बस, अब कल तुम लोग 3 का पहाड़ा याद करके आना। हाँ जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी। शाबाश। समय तेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है दीनानाथ। अगर तुझे कुछ हो गया तो इस स्कूल का क्या होगा? कौन संभालेगा तेरी विधवा बहू को? हे ईश्वर, एक ओर तो तेरी विधवा बहू की चिंता
और दूसरी ओर स्कूल की जिम्मेदारी, दो दो बेटियों का बोझ और लाचारी। लगता है तेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। जी सुनिए। हाँ? कौन हो भाई? जी मैं मास्टर दीनानाथ जी से मिलना चाहता हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही हूँ दीनानाथ। अच्छा 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 जी नमस्कार। नमस्ते जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? जी मैंने सुना है कि आपके स्कूल के अंदर एक टीचर की जगह खाली है। हाँ। तो मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। तुम पढ़ाओगे यहाँ गांव के बच्चों को? जी क्यों, क्या मैं नहीं पढ़ा सकता? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम लोग शहर वाले हो ना, इसलिए। बात दरअसल शहर या गांव की नहीं है मास्टर जी, बात सपने की है। हो सकता है कि आप भी शहर से आए हों और जो सपना आपका हो वही मेरा भी हो। खैर अगर आपको ऐतराज है तो। अरे नहीं बेटे, मुझे क्यों ऐतराज होगा? मुझे तो तुम्हारे विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी तुम विश्वास नहीं करोगे कि खैर चलो, बाकी बातें घर पर करेंगे। आओ बेटे चलो। जी जनाब। बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे विचार सुनकर बेटे। आजकल लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो गांव से शहर की तरफ भागने को सोचते हैं, और एक तुम हो कि। राम राम मास्टर जी। राम राम रघुवीर भाई। राम राम साहब जी। राम राम। क्या हाल चाल है? ठीक है मास्टर जी। पर ये नए साहब कौन है? ये हमारे स्कूल के नए मास्टर हैं, अब ये भी पढ़ाएंगे। फिर तो हमारा स्कूल खूब तरक्की करेगा। राम राम मास्टर जी। आओ चलो बेटा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया लाला। देखो तो सही भैया, ऐठन अभी तक बाकी है। एक और जमूरा आया है गांव में। चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अरे इस गांव में कोई ना पढ़ेगा, रहेंगे सब अंगूठा टेक और करेंगे गुलामी मुखिया की। नया मास्टर। तुम्हारे ये विचार सुनकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है मैं बता नहीं सकता बेटे। आजकल तो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख जाने के बाद हर आदमी शहर की तरफ भागना चाहता है, गांव में तो कोई आना ही नहीं चाहता। मास्टर जी ना जाने लोग क्यों भूल जाते हैं कि भारत की आत्मा इन्हीं गांवों में बसती है, और हमारा अतीत भी तो यही है। बेटे आजकल तो हर आदमी अपने भविष्य की तरफ दौड़ रहा है, बस अतीत में तो कोई झांकना ही नहीं चाहता। मैं भी मथुरा के एक स्कूल में मास्टर था। एक दिन अपने इस गांव आया तो देखा यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। हर आदमी अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा है। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ा, दीनानाथ इस गांव को तेरी सख्त जरूरत है। तू यहीं रुक और ज्ञान का प्रकाश फैला। बस उस दिन से मैं यहीं का हो गया बेटे। मास्टर जी वो तस्वीर किसकी है? मेरे इकलौते बेटे रवि की। इतनी कम उम्र में? बेटे होने को कौन टाल सकता है। अच्छा रात बहुत हुए, सो जा।
कितने रूप में तू आएगा मेरे पास बेटा? अब मत जाना छोड़ के। दादाजी। अरे मेरी गुड़िया अभी तक सोई नहीं? मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मैं तो चाचा जी से सुनूंगी। अरे नहीं बेटा, वो हमारे मेहमान हैं, परेशान नहीं करते उनको। मास्टर जी कमाल करते हैं आप भी। मेरा बेटा मेरे से कहानी सुनेगा, क्यों बेटे? है ना? और जब कहानी सुनेगा तो यहीं सो जाएगा आराम से, है ना? बेटा कौन सी कहानी सुनोगे, शेर की या परियों की? शेर की। ऐसा था एक जंगल में ना, एक हरे रंग का शेर था। कौन से रंग का? हरे का। हाँ, वो शेरनी मालूम है कौन से रंग की थी? नीले रंग की। हरे रंग का शेर थी और शेरनी नीले रंग की, तो हरी नीली कहते थे दोनों। ऐसा हुआ एक जंगल में ना हरे रंग का खामोश बच्चों, चुप एकदम से। हाँ, कोई अब बोलेगा नहीं। हमने जो कल एक इकाई पढ़ी थी, आज उसे हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं बेटे, खामोश एकदम। चलो इधर ध्यान दो मेरा बेटा। अरे 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 अरे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अच्छा बेटे, तुम्हारा क्या नाम है? हरीश। आज हमको हरीश एक इकाई पढ़ के सुनाएगा। चल आजा बेटे हरीश, शाबाश। आती है ना बेटे? हाँ चलो सबको यहीं खड़े होके सुनाओ। खड़े होके, शाबाश। हाँ इकाई, दो इकाई, जोर से बेटे। तीन इकाई, हाँ। तीन इकाई, चार इकाई, चार इकाई, पाँच इकाई, पाँच इकाई, छह इकाई, छह इकाई, सात इकाई, सात इकाई, आठ इकाई, छह इकाई, सात इकाई। बच्चे काफी होशियार हैं मास्टर जी। हाँ बेटे। लेकिन इतने कम बच्चे। अरे भाई मैं क्या करूं, इस गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। कहते हैं पढ़ लिख कर भी क्या करेंगे, वही खेती बाड़ी और मजदूरी। ये तो कोई कारण नहीं हुआ, हमें इन्हें समझाना पड़ेगा, इनमें जागृति लानी पड़ेगी। भाई मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ, मेरी बात तो सुनते नहीं। तुम ही कोशिश करो, नए नए आए हो, कोशिश करो। मास्टर जी पढ़ाई लिखाई एक बुनियादी जरूरत है, इसका उपयोग हर क्षेत्र में है। हाँ बेटे, वैसे हमें मायूस और परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये लोग जागेंगे, जरूर जागेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राम 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 धनी राम, कैसे हो? अच्छा राम राम काकी, बढ़िया हो ना? राम 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 सुरेश भैया। अरे अरे राम राम काका, राम राम। और सुनाइए आप कैसे हैं? वो तो ठीक है। अरे देखते देखते आप तो पूरे गांव के हो गए। अरे काका, ये तो सब आप लोगों का प्यार और मास्टर जी का आशीर्वाद है। आपके इस गांव में 15 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। अरे हाँ, मास्टर जी कैसे हैं? मास्टर जी एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। काका आपका पोता ठीक चल रहा है ना पढ़ाई में? अरे वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा हाँ। काका आपकी एक पोती भी तो है, हाँ है ना? तो आप उसे स्कूल में क्यों नहीं भेजते? सुरेश भैया, बहू बेटी घर की इज्जत होती है और घर में ही ठीक रहती है भैया। अरे काका आप कमाल की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप अभी उन्हीं दखियानुसी बे मास्टर, क्या पट्टी बढ़ा रहा है बे तू? हैं? हमारी बहू बेटियों को सड़क पे लाना चाहता है? तेरी ऐसी की तैसी भाड़ में गई तेरी पढ़ाई। हमें गांव की इज्जत नहीं लुटवानी। गांव की इज्जत? चल चल कूट ले वरना। तुम लोग हो कौन भाई? हम मुखिया के आदमी हैं और वो इस गांव का अन्नदाता है। तू गांव वालों को भिखा क्यों रहा है? देखो बहका तो तुम्हारा मुखिया रहा है इन गांव वालों को, मैं तो इन्हें पढ़ा लिखा कर सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ ताकि ये मुखिया के जाल में ना फंसे। रास्ता तो तुझे हम दिखाएंगे। और रही पढ़ने पढ़ाने की बात, अगर कुछ पढ़ पढ़ा गए तो मजदूरी से भी जाएंगे। चल निकल ले, होठ। चलो भैया, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। काका मेरे समझ में नहीं आता ये गांव वाले इस मुखिया से इतना डरते क्यों हैं? मुखिया कोई हुआ है? मास्टर नया आदमी है, उसे जरा प्यार से समझाते। बहुत प्यार से समझाया है उसे।
अरे भाई, ये पढ़े लिखे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। क्यों लाला? जी जी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लाला, ये मास्टर दीनानाथ के रिटायर होने में कितना समय बाकी है? यही कोई 5-5.5 महीने सरकार। अरे चिंता मत कर लाला, स्कूल की जगह तेरी राशन की दुकान खुलवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी सरकार। पर वो जो नया मास्टर आ गया है वो। अरे घबरा मत लाला, उसे तो मैं शहर छुड़वा दूंगा। बकुआ। जी मालिक। अरे वो का है वो शिवपाल, उससे कर्जा वसूल किया कि नहीं? अभी नहीं वसूल किया मालिक। जाओ उससे पैसा वसूल करो, और ना दे तो उसकी जमीन के कागजात पे अंगूठा लगवा के लाओ। ठीक है मालिक। अरे बहू, जरा रोटी लाना बेटे। नहीं जी, बस मेरा पेट भर गया बस। जी लाई बाबूजी। ठीक से खा लो, शरीर की खुराक ठीक रहेगी तो दिमाग भी हमेशा ठीक काम करेगा। जी बस बस। आप खाने में इतना संकोच क्यों करते हैं? नहीं जी, मैंने जी भर के खाया। लगता है बाबूजी इन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि इतना अच्छा खाना बहुत दिनों के बाद मिला ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही खा गया। हाँ, थोड़ा और ज्यादा खा लो। बेटा, ये विद्यालय के अंदर बच्चों का बहुमुखी विकास होता है, साथ ही साथ उनके संस्कार और चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है, और इस तरह से देश भी आगे बढ़ता है। यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खा। समझा ले अपने मर्द को, अगर जमीन के कागज चाहिए तो मुखिया का कर्जा चुका दे। चलो यहाँ से। सची ये इसे मार डालेंगे। बेटा, जो कुछ हो रहा है होने दो, तुम चलो यहाँ से। सची ये जुल्म है, और क्या जुल्म मैं नहीं देख सकता। मास्टर, तुझे मेरी कसम। अरे क्या बना डाला बेचारे को, पकड़ो कोई। अरे निकम्मा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या होगा इसका? फर्ज और आदर्शों की ऊंची ऊंची बातें करने वाले का झुका हुआ सर देखकर क्या कहूं? जी, क्या आप नहीं जानते कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय खामोश रहना कायरता है, बुज़दिली है? शिक्षा तो इंसान को निडर बनाती है, आप तो फिर एक शिक्षक हैं, शिक्षक। माफ कीजिए, ये कायरता आपको शोभा नहीं देती। क्यों? सच कड़वा लगा ना? हाँ बाबू, सच वाकई बहुत कड़वा होता है। 2 दिन इस गांव में आए हुए नहीं कि मास्टर जी के बारे में सब कुछ जान गए। जो मुंह में आया बोले चले जा रहे हो। अगर बर्दाश्त कर सको तो आओ मेरे साथ। मास्टर जी की बेटे की तस्वीर, अगर आज ये जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र का होता। पहाड़ जैसी जिंदगी, उस पर विधवा बहू की जिम्मेदारी। बहुत आसान है कहना। मास्टर जी ने इस गांव के लिए कितनी कुर्बानी दी है, ये तुम क्या जानो। इस बूढ़े बाप की लाठी कैसे टूटी, जानना चाहोगे? इस गांव में स्कूल खोलने का सपना मास्टर जी को शहर से गांव खींच लाया, और वो अपने काम में जुट गए। दीनानाथ जी, आपके गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं, किसी को ऐतराज तो नहीं? पर आखिर स्कूल ही क्यों? बोलो दीनानाथ, जवाब दो। क्योंकि इस गांव को स्कूल की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए तो हम खेतों से अनाज पैदा कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग की भूख मिटाने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनका दिमाग स्वस्थ होगा,
वो अपना, अपने समाज का और अपने देश का भला और बुरा अच्छी तरह से सोच सकेंगे। अगर देखा जाए तो शिक्षा के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे ये लोग? हाँ, क्या कर लेंगे? आखिरकार तो हल ही चलाना है ना इन्हें। शायद फिर ये अपने हक के लिए लड़ सके। मास्टर जी ठीक कह रहे हैं, स्कूल खोलने में हर्जी क्या है, कोई नुकसान तो है नहीं। लेकिन अगर ये सब लोग पढ़ लिख गए तो मजदूरी कौन करेगा रमेश बाबू? ओ, तो आपको इनके पढ़ने लिखने का डर सता रहा है? क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते हैं कि ये भोले भाले लोग गांव के पढ़ लिख कर अपना भला बुरा समझने लगे और तब आपकी चालों में नहीं आ सके। और अगर आपने उन पर जबरदस्ती जुल्म किया तो वो कमर कस कर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अपनी जबान को लगाम दो दीनानाथ जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तू तमीज से बात कर, इस वहां पर नहीं बोले करते, पंचायत में बात कर, इज्जत से बात करनी चाहिए। और मीठे कुआं के पास में भाई वो जगह पड़ी है, उसको स्कूल को दे दो। बाबूजी। अरे रवि, आ गया बेटा, तू कैसा है? हाँ बिल्कुल फिट हूँ पिताजी। और पिताजी, आपका बेटा बीए में फर्स्ट आया है और ये रही उसकी डिग्री। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। अरे भगवान सुनती हो, देखो तो कौन आया है। और हाँ, जरा मिठाई। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी तो नहीं हो गई मैं क्या? हाँ? अरे रवि बेटा, सब ठीक तो है ना? अचानक हाँ? अरे क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं बताया था, मैं इन्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो तो बाद में भी दे देते, पहले मेरे बेटे के आने की खबर तो कर देते। ये देखो, तुम्हारा बेटा बीए में अव्वल दर्जे से पास हुआ है। सच? जुग जुग जी, जुग जुग जी बेटा। आखिर बेटा किसका है? बेटा तू कब चला था शहर से? सुबह चला था माँ। हाय राम, तू सुबह का भूखा होगा, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, देख लिया मास्टर जी, मेरे बेटे ने आपका नाम कितना ऊंचा किया है। हाँ, सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे गांव का नाम रोशन किया है इसने। बेटा, तेरे ऊपर गर्व है मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाकर एक दिन तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। और पढ़ लिख कर आज जो जिस मकाम पर पहुंचा है तू, अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे भी आगे ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा मास्टर जी? क्यों बेटा? पर माँ, आप चिंता छोड़ो मास्टर जी, आपका ये सपना जरूर पूरा करेगा। अरे भाई, तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट हो गया है, मुंह नहीं मीठा कराओगी? तुम तो बहुत कंजूस हो गई हो रेवती। अच्छा, मुझे कहते हैं आप मीठा कराइए। हाँ, मैं ही जाता हूँ। हाँ, आप लेके आइए। क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो भाई? आइए मास्टर जी बैठिए। क्या कहें, हमारी तो सारी फसल ही जल गई मास्टर जी। फसल जल गई? मगर कैसे? नकली यूरिया से जी, सब नकली यूरिया? मगर तुम लोग तो शहर से अच्छी कंपनी की यूरिया लाते हो ना? लाते थे मास्टर जी, लेकिन इस बार लाला ने कहा कि वो अच्छा यूरिया गांव में बेचने के लिए लाया है, तो हमने उससे यूरिया खरीद लिया था। कल शाम खेत में यूरिया डाला, सुबह जाकर देखा तो सबड़ी फसल जल गई। यूरिया का सैंपल और रसीद तो दिया होगा ना लाला ने? ना, रसीद नहीं दिया, ये कागज दिया, कहा इसमें सब लिखा है। ओ, क्या करते हो तुम लोग? इसमें तो चावल और दाल का भाव लिखा हुआ है। हाँ, यही तो रोना है। हाँ डर, हम तो उठाते हैं।
अगर पढ़े लिखे होते तो ये मुसीबत तो नहीं आती ना। खैर कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं अर्जी लिख दूंगा। सूरज भाई तुम कल जाकर उससे मजिस्ट्रेट को ले आना। सरकार सरकार, अगर वो लोग मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अरे डरो मत लाला, कुछ नहीं होगा। वो अर्जी लेकर मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं सरकार। अरे तुमसे कह दिया ना, कुछ नहीं होगा। ये कौन अर्जी लेकर जा रहा है कल मजिस्ट्रेट के पास? सूरज भान मालिक। सूरज भान, रास्ते में पकड़ के जरा उसे हमारी याद दिला देना। ठीक है मालिक। शायद उसका इरादा बदल जाए। कहाँ जा रहा है? क्यों? शहर जा रहा है? नहीं जा रहा। सूरज भान, वो अर्जी हमें दे दे, हम दे देंगे मजिस्ट्रेट को। कौन सी अर्जी? अरे वही जो तू मजिस्ट्रेट को देने जा रहा है। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग। दे दे, नहीं तो शिवपाल की तरह बेमौत मारा जाएगा और तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। निकाल। देता हूँ। जल्दी निकाल। चल 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 चल। देखा बेटा, किस तरह से ये लोग गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर ये लोग पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, बहका नहीं पाएगा। जाति और मजहब के नाम पर इन्हें आपस में लड़ा नहीं सकेगा। अगर ये शिक्षित होंगे तो अपना भला और बुरा खुद समझने लगेंगे और शायद हमारे देश का भविष्य भी सुधर जाए। अरे मैं तो बस अपने ही हाके जा रहा हूं। देखो बेटा, मैं अपना कोई भी फैसला तुम पर लादना नहीं चाहता। अपने फैसले के लिए तुम स्वतंत्र हो, बिल्कुल। फैसला तो मैं कर चुका हूं पिताजी। फिर सोच लो बेटा, फैसला तो बदला जा सकता है। मैंने सोच लिया है पिताजी, शहर जाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, साथ साथ मैं आगे पढ़ना भी चाहता हूं। तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, लेकिन बेटा, शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचना सिखाती है। मैं हकीकत में जीना चाहता हूं पिताजी। एक बात बताओ बेटे, क्या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की कुर्बानियां हकीकत नहीं है? वो लोग भी पढ़े लिखे थे, शिक्षा ने उन्हें बलिदान करना सिखाया, उन्होंने बलिदान दिया, नतीजा आज दुनिया उन्हें पूछती है। बेटा, मैं तुमसे भी बस इतना ही चाहता हूं, क्या तुम मेरे सपनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान नहीं कर सकते? बाबूजी, अगर आपका सपना इतना महान है तो मैं अपने सपने ही क्या, अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकता हूं। मैं आपके साथ हूं बाबूजी। वैसे कमाल ही हो गया, आखिर हम लोगों की समस्याओं पर कोई गौर क्यों नहीं करता है? पूरे 6 महीने हो गए और मजिस्ट्रेट साहब ने अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की। अरे सूरजभान जी, तू अर्जी दे तो आया था ना उनको? हाँ, वो अर्जी मैं उनके हाथ में देकर आया था। हाँ, इसका मतलब उनका दरवाजा फिर खटखटाना पड़ेगा। तेरे बाबूजी को भी काम के बखत खाने का होश नहीं रहता। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है इंतजार करते करते, और जब लौटते हैं तो कहते हैं, रेवती, किसान हमें अनाज देता है और इनकी मदद करना हमारा फर्ज है। हाय राम, नकल बनाता है। हाँ?
देख, मेरी बहू को इस तरह परेशान मत करियो। अरे माँ, ये मौका दे तब ना। देखने जी, ये तो पहले खा लेती है और खा खा के कैसी मोटो हो रही है। अम्मा देख लो, फिर से सता रहे हैं ना मुझे। शैतान मेरी बहू को नजर लगाता है। अरे मेरी माँ, मेरी इतनी हिम्मत। अच्छा, अपने बाबूजी को भेज दीजो। अच्छा ठीक है माँ। बहुत शैतान हो गया है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बाबूजी, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ बेटा, मगर ये बाबूजी, अगर एक बार कार्यवाही नहीं हुई तो क्या हुआ? आप एक और एप्लीकेशन लिखिए, और इस बार एप्लीकेशन लेकर शहर में खुद जाऊंगा। क्या तू जाएगा? अरे तब तो मैं अभी लिखे देता हूँ। बाबूजी अभी नहीं, पहले खाना। चलिए। अच्छा भाई, अच्छा, आप लोग भी चलो, कल देखते हैं क्या करें। ये मास्टर इस तरह नहीं मानेगा। रजवा। जी मालिक। ये मास्टर का छोकरा शहर ना पहुंचने पाए। लटा तो उसे पिटवा दें इसे। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। सांप को घायल करने से और खतरनाक हो जाता है, उसे कुचलना ही जरूरी है। फिर गोली मरवा दे मालिक। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। एक्सीडेंट करवा दो। कोई गवाह नहीं है रवि की हत्या का? जानते तो सभी हैं, पर डर के मारे कोई नहीं बोलता।
जानता हूं बेटे, गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है। आंसू पोंछ डालो। मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई से अनजान था। सच्चाई से तो तुम अब भी अनजान हो बेटे। मैंने तुम्हें किसी कायरता की वजह से नहीं रोका था। तुम तो जानते हो कि मैं एक शिक्षक हूं और उस नाते अपना फर्ज जानता हूं। बेटे, फर्ज का मतलब दीवार से सर टकराना नहीं होता है। एक शिवपाल को मारने से क्या हो जाता, लेकिन अगर भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो सारे गांव वाले की उम्मीदों पर पानी फिर जाता। बेटे, तुम मेरे बेटे के समान हो और रवि की बात अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मेरे जिन सपनों को पुन्नू साकार करना चाहता था, अब तुम उन्हें पूरा करो। बाबूजी, स्कूल जाने का समय हो गया है। अरे हाँ बेटे, सुरेश आ गया? वो अभी तक नहीं लौटे। कहाँ गया होगा? अच्छा, मैं देखता हूं। पूजा बेटी, अपनी कविता फिर सुनो। सूरज की किरण आती है, सारी गलियां खिल जाती है, अंधकार सभी खो जाता है, सभी जगह सुंदर हो जाता है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे से, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, यही प्राप्ति की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, यही ताज की यही कहानी। प्रणाम मास्टर जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम मतलब आप? मैं आपका सुरेश हूं मास्टर जी। सुरेश? तुम और इस भेष में? जी, यही मेरा असली भेष है, आईपीएस ऑफिसर का भेष। लेकिन मेरा वो सुरेश जो इस स्कूल में पढ़ाने आया था? मास्टर जी, मैं दरअसल इस स्कूल में पढ़ाने नहीं बल्कि अपने कॉलेज के दोस्त रवि के कातिलों को पकड़ने यहाँ आया था, उस भेष में। क्योंकि अब कातिलों को पता चल गया है, इसलिए मैं अपने साथ इन लोगों को लेकर आया हूँ। पर बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू पुलिस ऑफिसर है? मास्टर जी, अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद मुझे सच्चाई का पता नहीं चल पाता, इसलिए मैं उस भेष में यहाँ आया था। एक मिनट मास्टर जी, विनोद पाल को गिरफ्तार करो, वही हत्यारा है। क्विक! आपका बेटा रवि और मैं बहुत जिगरी दोस्त थे। हम दोनों खत डालकर बराबर संपर्क बनाए रखते थे। एक रोज रवि के खत से पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन ट्रेनिंग पर जाने की वजह से मैं
शादी अटेंड नहीं कर सका और मैंने खत डालकर उससे माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद अभी की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर मेरा ट्रांसफर मथुरा में हो गया। वहां मुझे एक कॉलेज का बैचमेट मिला और उसने बताया कि रवि की इस रहस्य का पता लगाने में यहाँ आया। जी, अगर मैंने अनजाने में आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा। बाबूजी एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कैसी बातें करते हो तुम? बुरा तो गैरों की बात का माना जाता है, तुम तो अपने हो बेटे। बोलो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बाबूजी दरअसल कई बार देने वाला इतना देता है कि देने वाले की झोली में नहीं समाता। अगर फिर भी देने वाला देने वाले से कुछ मांग बैठे तो? भाई तुम ठहरे आईपीएस ऑफिसर और मैं एक छोटा सा अदना सा स्कूल मास्टर। ये तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। साफ साफ कहो ना बेटे। मास्टर जी आप पहले मेरे से वादा कीजिए, मैं जो मांगूंगा आप वो मुझे देंगे। मुझे डर है कहीं आप इनकार ना कर दें। बेटे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अब देखो ना, तुमने गांव वालों के लिए जितना कुछ किया है उसके बदले में हम गांव वाले तुम्हें दे ही क्या सकते हैं? मैं गांव वालों से नहीं आपसे मांग रहा हूं। देखो बेटे, फिर पहली बुझाई तुमने। बस अब बहुत हुआ, साफ साफ कहो ना। मैं तुम्हें ना तो कर ही नहीं सकता। बाबूजी ये शैली का हाथ चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मजाक का वक्त नहीं है बेटे। गांव वाले तुम्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए किस कदर बेचैन हो रहे होंगे। बाबूजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं शैली और रज्जो को अपनाना चाहता हूं। लेकिन बेटे इतना बड़ा और अहम फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? ऐसे फैसलों में अपने बुजुर्गों की रजामंदी की भी जरूरत होती है। मेरा तो सब कुछ आप में मास्टर जी। माँ बाप तो मैंने बचपन में ही खो दिए थे। मगर शैली विधवा है बेटे। समाज की भी तो रजामंदी चाहिए ना। किस समाज की बात कर रहे हैं आप बाबूजी? इस समाज को जागने में तो अभी बरसों लगेंगे। मैंने तो उस समाज की कल्पना की है जिसकी कल्पना आज से बरसों पहले राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने की थी। बाबूजी ऐसे समाज के निर्माण में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। मास्टर जिंदाबाद, मास्टर जिंदाबाद, मास्टर जिंदाबाद। अरे ताऊ, हाँ कब तक सोते रहोगे? हाँ कब तक, आखिर कब तक? अरे जागो जागो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें इस विनोदपाल जैसे लोगों से लड़ना सिखाओ, समझे? जागो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आयुष्कामा यशकामा पुत्रकामा तारो कामार्धन कामा सिद्धाय।
आओ सुरेश, बैठो। वेल, यू हैव डन ए गुड जॉब। डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है, तुमने अपनी काबिलियत का सबूत एक बार फिर से दिया है। गुड। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और मुझे उम्मीद है सर कि आप मना नहीं करेंगे। बोलो, क्या बात है? सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर, मैं गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अरे, और तुम्हारे आदर्श, तुम्हारा कैरियर, अभी तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। यू आर ए यंग ऑफिसर। सर, मैं कैरियर से ज्यादा अहमियत देश की सेवा को देता हूँ। मैं गांव में बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य संवारना चाहता हूँ। क्या आईपीएस ऑफिसर देश की सेवा नहीं की जा सकती? एक बेसिक डिफरेंस है सर। सर देखिए, आईपीएस की जॉब के लिए कई उम्मीदवार मिल जाएंगे, लेकिन गांव में पढ़ाने के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं मिलेगा। एक उम्मीदवार है, आईपीएस सुरेश। मुझे उम्मीद है तुम गांव के बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दोगे कि वो कभी अपराध के रास्ते पे नहीं चलेंगे, समाज में बुराइयों को पनपने नहीं देंगे। सुरेश, तुम जाओ, गांव के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्योंकि इस गांव को स्कूल की बहुत अधिक आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाकर एक दिन तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगा, और पढ़ लिख कर आज जो जिस मकाम पर पहुंचा है तू, अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे भी आगे ले जाएगा। भाई, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं, मेरी बात तो सुनते नहीं। तुम ही कोशिश करो। और रवि की बात, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। समय तेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है दीनानाथ। अगर तुझे कुछ हो गया तो इस स्कूल का क्या होगा? कौन संभालेगा? बाबूजी, मैं आपकी दूसरी बेटी यानी आपको स्कूल को कैसे छोड़ सकता था? मैं यहीं पढ़ाऊंगा। इस आशा के साथ कि इस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बड़ा होकर मास्टर दीनानाथ की तरह बनेगा, तो आइए उस महामानव की याद में हम 2 मिनट का मौन रखें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे